ज़ैगम साहब, राना साहब ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि जो 2/3 मिलने की सूरत में या दिलवाने की सूरत में हमने महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया था। अब अगर हुकूमत की साख के ऊपर ऑपोजिशन सवाल उठाए वो तो एक बात है, अपनी पार्टी ही सवाल उठा दे तो हुकूमत के पास क्या जवाब रह जाता है हुकूमत में बैठे रहने का? या आप समझते हैं कि एक बड़ा संजीदा मसला बन चुका है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए या शहबाज साहब की हुकूमत के लिए? देखिए, राना साहब पहले तो ये बताएं कि देग में मिसाला डाला जा सकता है, बहुत ज्यादा डाला जा सकता है, बहुत ही ज्यादा डाला जा सकता है। ये तो नहीं हो सकता कि पूरी देग ही मिसाले की पका दी जाए। तो 2/3 का तो मतलब होता कि देग में मिसाले के अलावा कुछ डाला ही ना जाता। और यहां तक पहुंचाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए भी काफी सारा मिसाला डालना पड़ा है, और तब जाके बड़ी मुश्किल से इतने नंबर बने हैं कि मिला जुला के पीपल्स पार्टी को साथ मिला के हुकूमत बनाई जाए। ये तो हम सबको मालूम है सिचुएशन। सब्जी अभी भी कच्ची है। अब देखिए जो देखिए जो आपने मुस्लिम लीग की इस वक्त की जो सिचुएशन है, इस वक्त एक नई तरह की मुस्लिम लीग है। और जो असल मसला है, मियां नवाज शरीफ क्या चाहते हैं पार्टी को और हुकूमत को अलग करके। मियां साहब का एजेंडा यहाँ आने से पहले बड़ा क्लियर था, और मैं इलेक्शन से पहले से ये अर्ज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मियां साहब वजीर आजम बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। वजारत उज़्मा में उनकी दिलचस्पी 2013 में भी नहीं थी। ही वॉज ए रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर। दूसरों को उन्होंने चीजें जो है वो डेलीगेट की हुई थी। इस वक्त जो उनका अहम तरीन जो एजेंडा था वो सक्सेशन था, कि अपनी विरासत को आगे दिया जाए। और उन्होंने विरासत में अपनी शहजादी को क्लियर कर दिया था कि मेरे बाद जो तख्त है वो संभालना है मरियम नवाज ने। तो ये उनका बेसिक एजेंडा था। मुसालियत की वजह भी सबसे बड़ी ये थी। इस वजह से वो खुद इतने कंप्रोमाइज्ड हैं। जो मेनली उनके कंप्रोमाइज होने की वजह है वो ये है कि वो रिस्क नहीं ले सकते कि इस वक्त जो सक्सेशन का अमल है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज का जो ताजो तख्त है वो मरियम को शिफ्ट हो रहा है, उस वक्त कोई खतरनाक चीज हो जाए। हमें पता है कि किसी भी डायनेस्टी में, वो सियासी डायनेस्टी हो, वो गैर सियासी डायनेस्टी हो, जो ट्रांसफर का वक्त होता है वो बड़ा खतरनाक वक्त होता है। उस वक्त कोई थोड़ी सी भी चीज हो जाए तो फिर वो डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो आप देख रहे हैं वो पंजाब में बैठे हुए हैं, वो मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मुसलसल रह के वो पैगाम दे रहे हैं कि जो मेरी वारिस है वो मरियम नवाज है। मरियम नवाज को वो मुख्तलिफ जो वो तौर तरीके बता रहे हैं। आप देखिए, वो मीडिया में अटेंशन हासिल करने के लिए, पॉपुलिस्ट बनने के लिए वही चीजें दोहरा रही हैं जो मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं। और पार्टी भी अगर वो अपने ऊपर कंट्रोल में वापस लेते हैं तो उसका भी मकसद ये होगा कि वो फिर इस कंट्रोल को आगे मरियम नवाज को सपुर्द कर सकें। तो ये सक्सेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है।